अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो जी आज मैं अब लगी थी कपड़े प्रेस करने। तो मेरी ना आदत है, मैं अपने कपड़े सारे प्रेस करके ना रख लेती हूँ कि कहीं से अचानक जाना पड़े तो फिर कई दफ़ा लाइट नहीं होती या फिर टाइम नहीं होता प्रेस किए होना, तो फटाफट से इंसान पहन के जा सकता है। तो कुछ मेरे कपड़े स्टिच होके आए थे तो मैंने सोचा मैं आपको दिखाऊं। ये है जी ऑल ओवर में सूट। ये अभी मैंने कुछ ही दिनों पहले दिए थे टेलर को, तो आज वो स्टिच होके आए हैं। आए तो हो गए 2-3 दिन हो गए आए हुए हैं, तो काफ़ी दिनों से बल्कि ये वीडियो बनी हुई है, लेकिन बस मैंने अभी सोचा आपके साथ शेयर करूं। तो ये देखें जी, ये ऑल ओवर मैंने सूट लिया था और इसके साथ ये दुपट्टा देखें कितना खूबसूरत, इतनी अच्छी प्योर है ना। तो ये मैंने ऑल ओवर में 2 पीस लिया था और इसके साथ ये दुपट्टा जो है ना, ये ख़ुद मैंने इसके साथ मैचिंग किया है झाल से। तो झाल पे बहुत खूबसूरत दुपट्टे होते हैं, तो इतना अच्छा मेरा ये सूट बन गया ना। मतलब 1700 का 2 पीस था और ये 400 का मुझे दुपट्टा मिल गया। तो देखिए, अगर कोई देखे तो कोई भी नहीं पहचान सकता ना कि ये ख़ुद से हमने मैचिंग की है। तो बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे 3 पीस लिया है। तो फिर इसके ऊपर जी मैंने ये वाली पिको करवाई है। तो ये मेरा बहुत ही खूबसूरत 3 पीस लॉन का जुड़ा बन गया। तो ऐसे ही अगर गर्मियों में हम लोग चलें, ब्रांड के तो लेते ही लेते हैं, या फिर वैसे एम्ब्रॉयडरी वाले, क्योंकि मुझे पर्सनली जो है ना, मुझे एम्ब्रॉयडरी वाले पसंद है। लेकिन फिर ये होता है ना कि वो आम रूटीन में नहीं पहने जाते, ज़्यादा गर्मी में तो बिल्कुल भी नहीं पहने जाते। हाँ, कहीं आने जाने के लिए वो बेस्ट होते हैं। और एक ये है, ये भी ऑल ओवर में है। तो ये भी आपने मेरी वीडियो में देखा ही है। तो ये वीडियो क्योंकि पहले की बनी हुई है, तो बस वैसे ही मेरे पास पड़ी थी, मैंने कहा चले मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। तो ये वाला सूट तो मैंने यूज़ कर लिया है। तो इसकी भी लॉन बहुत अच्छी है। तो ये भी ऑल ओवर में है। तो मैंने फ़र्स्ट टाइम ऑल ओवर में सूट बनवाए हैं, तो अच्छे लगे और मुझे बहुत ही अच्छा लगा ना। इनका प्रिंट, कपड़ा इतना अच्छा है ना। तो मैं यही बात कर रही थी कि एम्ब्रॉयडरी वाले तो बिल्कुल नहीं पहने जाते ना घर में, ख़ास तौर पे अब ये जून जुलाई का महीना, इसमें तो बिल्कुल भी नहीं ना पहने जाते। तो ये देखें जी, ये मैंने आपको दिखानी थी जो पहले सूट दिखाया। ये वाली इस पर ना फिर मैंने लेस लगवाई है। तो इसमें ना कलर इसमें कुछ अजीब सा लग रहा है, लेकिन ये शॉकिंग कलर की लेस है, लेकिन पता नहीं क्यों वीडियो में मैरून नज़र आ रही है। तो लेकिन है ये शॉकिंग, जो सूट में प्रिंट है ना, सेम वही कलर की लेस है। और एक ये वाला मैंने 2 पीस लिया था। ये है लॉन का दुपट्टा इसके साथ, और ये शर्ट है। ये बिल्कुल एम्ब्रॉयडरी के बगैर है, मतलब सिंपल लॉन के जो जोड़े होते हैं ना, ये वो है। और इसके साथ जी वाइट ट्राउज़र है। तो इसके साथ मैंने ये वाली लेस लगाई है। तो ये भी बहुत ही अच्छी लॉन है, बहुत सॉफ्ट है और बहुत ही मज़े की है ना। ये इन दिनों में पहनने वाली है ना, जो ये हब्स के दिन है ना, तो इसमें पहनने वाले ये कपड़े हैं, हल्के फुल्के से, लाइट से। जी, तो आप मुझे बताएं आपको मेरे लॉन के जोड़े कैसे लगे, क्योंकि मुझे पर्सनली, जैसे मैंने आपको बताया, मुझे एम्ब्रॉयडरी वाले पसंद है, लेकिन इस मौसम में तो ना यही अच्छे लगते हैं। और साथ ही जी मैंने अभी कुछ दिन पहले ग्रीन टी स्टार्ट की है, तो अब देखो इस पे मैं कितने दिन कायम रहती हूँ। क्योंकि फिर बस जुनून सा उठता है ना, कुछ वेट लूज़ करने का, कुछ वॉक का। वॉक तो खैर मैं करती हूँ, लेकिन ग्रीन टी मुझे रेगुलर नहीं पी जाती, अभी स्टार्ट की है। तो अभी देखें, तो अभी बस यही मैं देख रही थी, मैंने कहा कि चले अब शुरू तो की है, अब देखें अब इसका रिज़ल्ट क्या आता है। तो लेकिन ये है कि इससे फ़ायदा होता है और खाना वगैरह भी हज़म हो जाता है, इंसान खाने के बाद पिए तो उसका तो बहुत ही अच्छा फ़ायदा होता है। और यहाँ पे जी मैं एक बात आपसे कहना चाहूँगी कि मेरी पिछली वीडियो पे जो मैंने ये 2 दिन पहले अपलोड की थी, उस पर इतना अच्छा मुझे रिस्पांस मिला ना। आप सबका थैंक यू, शुक्रिया। बहुत ही अच्छा मुझे इस पर रिस्पांस मिला। तो वो मैं आपके साथ बाद में बात शेयर करती हूँ। यहाँ पे जी मैं जा रही थी अपने हस्बैंड के साथ अपने बेटे की यूनिवर्सिटी। तो कुछ काम था मेरे हस्बैंड को वहाँ पे, उसके सर से मिलना था। तो हम लोग जा रहे हैं जी यूनिवर्सिटी, जो किनाल रोड पे है। तो बस यही काम होते हैं ना। अब हस्बैंड आए हुए हैं पाकिस्तान, तो उनको यही होता है कि बच्चों के स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, वहाँ पे उन्होंने लाजमी जाना होता है। वैसे भी वो ना लाजमी उनके जो सर वगैरह टीचर्स होते हैं ना, उनसे वो फ़ोन पे लाजमी रब्ता रखते हैं। तो ज़ाहिर सी बात है, एक बाप का जो किरदार होता है ना, वो कोई भी नहीं निभा सकता जो कि एक वालिद कर सकता है अपनी औलाद के लिए। माएँ भी करती हैं, ज़ाहिर सी बात है, माँ बाप दोनों मिलके ही सारा ये निज़ाम चलता है। लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ जो फादर का है ना, वो सिर्फ वही कर सकते हैं।
तो यूनिवर्सिटी बहुत ही खूबसूरत है। मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ, मैंने थोड़ी सी बस वीडियो बनाई है। मैंने डरते डरते मैंने कहा अच्छा नहीं लगता। तो ये देखें जी, यहाँ पे हम लोग बैठे वेट कर रहे थे। अभी सर आए नहीं थे, वो क्लासरूम में थे, तो हम लोग वेट कर रहे थे। तो बस यहीं तक थी, मैंने थोड़ी सी बनाई, मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर करूँ। और यहाँ पे देखें जी, आज मैं बना रही हूँ गोभी गोश्त, जो काफ़ी दिनों से दिल कर रहा था। तो आज मैंने सोचा कि आज बना ही लेती हूँ। तो बच्चों से भी पूछा मैंने, कुछ कह रहे थे बना लें, कुछ कह रहे थे नहीं बन। मैंने कहा चलें मैं बना लेती हूँ थोड़ा सा, बाकी अगर किसी ने नहीं खानी होगी तो कुछ ऑर्डर कर लेंगे या कुछ बाज़ार से मंगवा लेंगे। तो जी नंद मेरी गई हुई है दूसरे भाई के घर, लेकिन बच्चे उनके इधर ही हैं। तो वो बहुत ही कम जाते हैं कहीं, वो ज़्यादा इधर हमारे पास ही रहते हैं। तो फिर जी शाम का टाइम था, तकरीबन ये 7 बजे का टाइम है, और बच्चों को लगी थी भूख और खाना अभी रेडी हो रहा था। फिर जी मैंने फटाफट से सोचा कि इनको ना चिप्स फ्राई कर देती हूँ। तो यहाँ पे जी मैंने बेसन लिया, बेसन में मैंने थोड़ा सा सूखा धनिया डाला, कुटी हुई मिर्चें डाली, नमक डाला, और ये एक बैटर सा बना के तो मैं ये चिप्स फ्राई करके इनको दे दूँगी। तो क्योंकि बच्चे ज़ाहिर सी बात है भाग दौड़ करते हैं, खेलते हैं, तो फिर उनको भूख लग जाती है। तो फिर उनके लिए कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना। तो बस मैं आपके साथ शेयर कर रही थी कि आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया उस वीडियो पे। मुझे बहुत ही अच्छे व्यू आए हैं, बहुत ही अच्छे व्यू, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और साथ ही मेरे सब्सक्राइबर भी काफ़ी बढ़ गए हैं। तो आप लोगों की ही वजह से ये सब कुछ हुआ। आप लोगों ने वीडियो देखी, आप लोगों ने लाइक किया, इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स आए हैं, तो जिसके लिए थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो मैंने आपसे कहा था वो आपने करके दिखाया कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का बटन ज़रूर दबाएं। तो आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। तो इंशाल्लाह अब कोशिश होगी कि आगे से अच्छी वीडियो आपके साथ शेयर करूं, अच्छा से अच्छा कंटेंट लेके आएँ। लेकिन बस वही बात है ना कि गर्मी बहुत ज़्यादा है अभी, तो अभी कुछ वीडियो बन ही नहीं पा रही, कि बस ऐसे ही है रूटीन गर्मियों में। तो आपको पता ही है कि किचन के काम भी बस ऐसे ही होते हैं पूरे पूरे से, तो आना जाना भी कहीं कम ही होता है। तो जिसकी वजह से फिर वो कंटेंट होता ही नहीं कुछ भी, फिर बस इसीलिए फिर मेरी वीडियो ना थोड़ी 2-4 दिन लेट हो जाती है। तो अभी तो खैर जी गेस्ट आए हुए हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया गुजरांवाला से। तो किसी मेरे सब्सक्राइबर ने मुझसे पूछा है कि आप लाहौर से हैं या गुजरांवाला से। तो मैं जी ना गुजरांवाला से हूँ, ना मैं लाहौर से हूँ, मैं जी फैसलाबाद से हूँ। तो गुजरांवाला से हमारे सिर्फ गेस्ट आए हुए हैं, तो हम लोग जी फैसलाबाद में रहते हैं। हमारा शहर बहुत ही खूबसूरत है फैसलाबाद। तो जी यहाँ पे जी मेरे देखे सालन भी रेडी हो गया, साथ ही चिप्स भी फ्राई हो गए। और कल सुबह जी मैंने मंगवाया था नान, पाए, चने, ये सारी चीज़ें मैंने मंगवाई थी। तो जिसमें से ना मतलब नाश्ते की वीडियो मैंने नहीं बनाई, क्योंकि इतनी हलचल थी ना, इतनी अफरा तफरी थी कि फटाफट से हम लोगों ने नाश्ता ना खोल के तो खा लिया जल्दी जल्दी। तो मुझे वो वीडियो बनानी याद ही नहीं रही ना आपको, आपके साथ वो शेयर करनी। नहीं जी, यहाँ पे चिप्स रेडी हो गए हैं। तो अब ये देखें बच्चे खाने लगे हैं। तो अब बच्चे ही आपको बताएंगे कि कैसे लगे हैं ये अब उनको चिप्स। तो ये देखें जी, ये हैं जी हमारे भांजे जो कि टीवी देख रहे थे। तो मैंने कहा चलें जी, अभी आपको भूख लगी है तो आप लोग ये खाएं, तो फिर इसके बाद शाम का खाना करते हैं कुछ। तो अभी जी मगरिब की अज़ान हो चुकी थी, नमाज़ वगैरह पढ़ ली थी। तो उसके बाद ही मैं एसी ऑन किया, क्योंकि मेरी आदत है मैं हमेशा मगरिब के बाद एसी ऑन करती हूँ। एक तो ये होता है ना कि 6 बजे के बाद अगर हम लोग एसी ऑन करें तो वो थोड़ा सा होता है कि यूनिट में आगे पीछे ना थोड़ा कमी हो जाती है। तो अब तकरीबन 7:30 हो गए थे। तो फिर जब मैंने एसी ऑन कर लिया है, तो मैंने कहा अब हब्स भी ज़्यादा है, तो अब बच्चे भी बैठे हैं, चले अब सब बच्चे बैठ के एंजॉय कर लेंगे और ये मिल के चिप्स खा लेंगे। क्या अब क्या बता रही है? पहले ये बताओ कैसे बने हैं? बहुत कुछ पहले माइनस को कर दो। ऐसा कैसे बने जी? तो देखें जी बच्चे कितने मज़े से खा रहे हैं ना, और मुझे कमेंट्स भी पास कर रहे हैं कि आंटी बहुत अच्छे बने थे। तो ये देखें जी, जो मैं आपको बता रही थी कि कल हमने नान पाए वगैरह मंगवाए थे, तो उसमें से ना ये नान बचे हुए थे। तो मेरे पास बेसन का थोड़ा सा मसाला बच गया था, तो मैंने नान में से हाफ़ किए और उनको थोड़ा सा ये देखें जी उसी मसाले में मैंने डिप किया बेसन वाले, और उनको फ्राई करके ये भी इतने मज़े के लगे। तो बहुत ही बच्चे खुश हो गए ना कि ये आपने कहाँ से मंगवाए। मैंने कहा भाई मैंने ये ख़ुद ही फ्राई किए। तो खैर जी ये सारा काम हो गया। इसके बाद जी फिर मैंने खाना शाना भी रेडी हो गया, साथ मैंने रायता बनाया। तो बस ऐसे ही है जी अभी आजकल। तो खैर अब ये वीडियो तो पिछले दिनों की है, मतलब अब तो गेस्ट भी चले गए हैं, तो अब वही रूटीन है अपने घर की, वही काम है, वही। अब वो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह फैसलाबाद में बारिशें हो रही हैं, तो बहुत अच्छा मौसम हो गया। कभी कभी हब्स हो जाता है,
लेकिन काफ़ी अच्छा मौसम हो गया है। ले जी, मेरा सालन बिल्कुल रेडी हो गया गोभी गोश्त का। साथ ही मैंने किचन को भी साफ़ कर लिया है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है दोपहर को भी खाना बनता है, शाम को बनता है, फिर साथ साथ अगर किचन साफ़ हो जाए ना फिर वो आसानी हो जाती है। नहीं तो फिर नाश्ते के वक्त इतना मुश्किल लगता है ना, क्योंकि शायदा भी लेट आती है, फिर सारा काम मुझे ही करना पड़ता है ना। तो फिर मैं इसीलिए रात को ना अपना काम सारा कंप्लीट करके फिर ही मैं लेटती हूँ ना, क्योंकि फिर अगर आप एक दफ़ा इसी के आगे चले जाओ ना फिर उठना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसीलिए मैं शाम को अपना काम ख़त्म करके फिर मैं जाती हूँ। साथ ही जी मैंने फ़ैन भी रखा हुआ है, ये रखा हुआ है शायदा के लिए, ताकि उसको गर्मी ना लगे। और यहाँ पे देखें जी बच्चों की मस्ती ज़रा, तो ये इतने माशाल्लाह एक दूसरे के साथ अटैच है ना। हालांकि मेरे बच्चों का और इनका एज डिफरेंस काफ़ी है, लेकिन ये बहुत एक दूसरे का साथ ना खुश रहते हैं। तो यहाँ पे जी फिर ये दूसरे दिन की वीडियो है नाश्ते की। तो नाश्ता बन रहा था, तो गेस्ट फिर रात को इधर ही आ गए थे, मतलब बच्चे तो थे ही ना, तो फिर इनकी पुप्पो भी आ गई थी रात को। तो रात को जी हम लोग इधर ही सारे इकट्ठे ही सोए थे। फिर सुबह सुबह का ये व्लॉग है, तो यहाँ से मैंने स्टार्ट किया। मैंने कहा चले थोड़ा सा नाश्ते का आपके साथ शेयर करूँ। तो आज ही था पराठे का मूड था, क्योंकि एक दिन पहले नान पाए और चने वगैरह ये था। फिर दूसरे दिन मैंने सोचा चने पराठे आपको बना के देती हूँ। साथ ही चाय बन रही है, तो चाय के साथ पराठे, अंडे और साथ मैंने चने भी मंगवाए थे। साथ बच्चे कह रहे थे मीठे चावल। तो यहाँ पे ना हमारे मीठे चावल बहुत ही मज़े के मिलते हैं ना, तो फिर मैंने वो भी मंगवा लिए थे। और साथ ही जी मीठी सी लस्सी, जो कि आजकल मेरी फेवरेट है, तो वो भी मैंने बनाई। तो सब बच्चों ने बड़े ही शौक़ से पीना। तो सुबह सुबह जी नाश्ते का मज़ा आ गया। तो ठंडी लस्सी पी के तो ना बहुत ही मज़ा आ जाता है ना। और जी मैं आपका फिर अगेंस थैंक यू कि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। आपने इतना प्यार दिया, आप लोगों ने इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स किए, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो अगर आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी है तो आप प्लीज़ इसको भी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पे देखें जी हम सब लोग बैठ के नाश्ता कर रहे हैं, और ये देखें जी ये मीठे चावल हमारे कितने मज़े के हैं। वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।